बीजेपी के अंदर खाने में पीएम पद के चेहरे को लेकर चल रही बड़ी उठापटक खुल के सामने आ गई है। एक और जहां पीएम मोदी पे आरएसएस बड़ा फैसला लेने जा रही है, दूसरी ओर गुजरात लॉबी ने पूरा जोर लगा दिया है कि ये फैसला किसी तरह से पलट जाए। ऐसे में यूपी की सियासत में नया खेल शुरू हो गया है। इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बुरा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी और अमित शाह को बचाने के लिए गुजरात लॉबी कौन सा बड़ा जैक लगा रही है और योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को कैसे जोड़ा जा रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि एक वीडियो ने पूरे मामले की सच्चाई को उजागर कर दिया है कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पीएम मोदी की उम्र 74 साल हो चुकी है और वो अगले 17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं। और खुद पीएम मोदी ने बीजेपी की कमान संभालने के बाद ये नियम बनाया था कि 75 साल के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संन्यास लेना होगा और इसी नियम के तहत कभी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया गया। और अब जब पीएम मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं तो ये सवाल उनके भी सामने है कि क्या वो संन्यास लेंगे। इस सवालों के बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि 30 मार्च को पीएम मोदी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर जाएंगे और वहां पे संघ की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान कई बड़े कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि इस बैठक में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल होगा। किस नाम पे मोहर लगेगी ये कह पाना है मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद का बिल्कुल नहीं होगा। आपको बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा चर्चित चेहरे बीजेपी के अध्यक्ष बनाने की होड़ में लगे हैं। इसमें एक नया नाम योगी आदित्यनाथ का भी सामने आ रहा है, लेकिन इसे योगी बाबा के साथ एक बड़ी सियासत के रूप में जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि योगी बाबा पहले से ही यूपी के सीएम हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो बीजेपी का नेक्स्ट पीएम चेहरा भी हैं। यही वजह है कि योगी के अध्यक्ष बनने के पीछे बीजेपी के अंदर खाने में ही बड़ी राजनीति की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें कोई बड़ी सच्चाई नहीं है, बल्कि ये गुजरात लॉबी का प्रोपेगेंडा है। गुजरात लॉबी चाहती है कि किसी तरह से योगी को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि अगर पीएम मोदी के बाद देश की हिंदू जनता अगर किसी को नेता मानती है तो योगी आदित्यनाथ ही है। आपको बता दें कि अब तक जितने सर्वे आए हैं उसमें पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही दूसरे नंबर पे आते हैं। हालांकि कई बार गुजरात लॉबी ने ये कोशिश जरूर की है कि योगी के मुकाबले किसी को आजमाया जाए, जिसमें हेमंत बिस्वा, पुष्कर सिंह धामी सहित कई चेहरों पर दाव खेला गया है। लेकिन कट्टर हिंदुत्व का जो चेहरा योगी आदित्यनाथ का है वो किसी और का जनता के जहन में दूर दूर तक नहीं है। वैसे भी योगी बाबा के साथ कई प्लस पॉइंट हैं। पहला तो ये कि वो यूपी के सीएम हैं और उस यूपी के सीएम हैं देश की सबसे ज्यादा उसमें लोकसभा सीटें हैं। यही यूपी देश की सत्ता का दरवाजा मानी जाती है। आपको बता दें कि जब पीएम मोदी ने देश की सत्ता में अपनी इंद्री चाही थी तो सबसे पहले उन्होंने खुद को यूपी वाला कहलाने का दावा खेला था और वो काशी आए और यहीं से चुनाव लड़े। लेकिन योगी के साथ पहले से ही ये प्लस पॉइंट है कि वो ना सिर्फ यूपी के हैं बल्कि यूपी के सीएम की कुर्सी पे भी वो ही बैठे हैं। ये सबसे अलग संघ भी इस बात को मानता है कि पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही बड़े नेता हैं जिनके पास जनता का जनाधार है। लेकिन कई बार गुजरात लॉबी केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लाके खड़ा करती है। गुजरात लॉबी पिछले 4-5 साल में इसी कोशिश में है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को यूपी सीएम के पद से हटा दिया जाए। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये खेल खुल के सामने आया था। शाह के सभी मोहरों ने एक साथ वो योगी आदित्यनाथ पे हमला बोला था। पिछड़ों बनाम अगड़ों की लड़ाई में बीजेपी के अंदर खाने में दिखाई दी थी। बीजेपी और एनडीए के कई नेताओं ने खुले तौर पे आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ पिछड़े और दलित विरोधी हैं, लेकिन इसके बाद भी गुजरात लॉबी यूपी में योगी आदित्यनाथ का बाल बांका नहीं कर सकती थी और योगी बाबा कुर्सी पे जमे रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन योगी ना सिर्फ यूपी में मजबूत हुए बल्कि संघ के वो पहले से ज्यादा करीबी होते गए और यही बात थी कि गुजरात लॉबी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बता दें कि संघ और गुजरात लॉबी के बीच मनमुटाव की बातें साफ तौर पे पूरे देश के सामने हैं, क्योंकि अगर मनमुटाव ना होता तो मोदी शाह मिलकर इस बार भी अपनी पसंद का अध्यक्ष चुन लेते। लेकिन ऐसा आरएसएस ने इस बार ऐसा नहीं होने दिया है और खुद अध्यक्ष चुनने की बात कही है। यही वजह है कि नागपुर की आरएसएस की परिषद बैठक में आरएसएस का अध्यक्ष चुनने की बात हो रही है और इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। वैसे दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पीएम मोदी की जगह नए प्रधानमंत्री की बातों पर भी चर्चा होगी और इसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर होगा। आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की भनक गुजरात लॉबी को लगी, यूपी में अमित शाह ने नए सियासी खेल शुरू कर दिया है। योगी के खिलाफ यूपी से उनके विधायकों को मैदान में उतार दिया गया है और उनकी अगुवाई का जिम्मा जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया गया है। बता दें कि केशव प्रसाद पहले ही योगी नहीं अमित शाह की गोल के माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि वो योगी को नहीं बल्कि मोदी को अपना नेता मानते हैं। ऐसे में जब गुजरात लॉबी की संघ में पकड़ कमजोर हो रही है तो योगी आदित्यनाथ को नए सियासी खेल से घेरने की तैयारी है। बता दें कि ये पूरा खेल
एक वीडियो से सामने आया है। बीजेपी के एक विधायक ने मंच से ऐलान किया है कि वो चाहते हैं कि योगी बाबा दिल्ली जाएं और यूपी की कमान केशव प्रसाद मौर्य को मिल जाए। सुनिए योगी बाबा के एक विधायक का बयान। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल ले। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। बयान से साफ है कि अब अंदर ही अंदर लड़ाई खुल के सतह पे आ गई है और इस तरह जो है एक तरफ मामला लोनी से भी सामने आया है। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने योगी सरकार को खुली चुनौती दी है। बता दें कि वो सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ जो है सरेआम जहर उगल रहे हैं और हिंदू और गुर्जर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुनिए नंद किशोर का बयान। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, छेड़ो मत, हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूँ 28 के बाद कथा करके, आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूँ जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं हाथ जोड़ कर नहीं बताने, तकलीफ है, मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है, मुकदमे नहीं लिखे जाते। अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम, पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो, पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में, इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जनता तराई तरी करी है, रोम लूट रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है, मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ, मुझे उम्मीद है। सुना आपने नंद किशोर गुर्जर किस तरह से योगी सरकार के खिलाफ आक्रामक है और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन दूसरी ओर उनके समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। ऐसे में साफ है कि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य गुजरात लॉबी वाली खिचड़ी पकाने में लगे हैं। बता दें कि ये पूरा खेल आरएसएस की संघ की बैठक से जुड़ा है। माना जा रहा है कि गुजरात लॉबी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह से योगी को कमजोर किया जाए, लेकिन शायद अब देर हो चुकी है, क्योंकि योगी कट्टर हिंदू नेता के रूप में ना सिर्फ जनता बल्कि संघ के दरबार में भी अपनी जगह बना चुके हैं। ऐसे में साफ है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि पीएम मोदी के जगह अगले पीएम होंगे। अनुमान है कि सितंबर के बाद योगी आदित्यनाथ देश की कमान संभाल सकते हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या बीजेपी की गुजरात लॉबी यूपी में सीएम योगी को कमजोर करने के लिए नया खेल खेल रही है? क्या गुजरात लॉबी के इशारे पे यूपी के दो विधायकों ने अपने ही सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्या यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ पीएम की कुर्सी पे आने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।